भाई सेंटा क्लॉज का तो पता नहीं, पर बच्चों को अगर पता लग गया ना कि आप उनके लिए कप केक बना रहे हैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत पसंद होते हैं। क्रिसमस के आते ही केक की बहुत सारी वैरायटी रहती है, केक बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और बच्चे वेट करते हैं कि कब क्रिसमस आए और हमें बहुत अच्छे से अच्छे केक खाने को मिले। इस केक को बनाने के लिए ओवन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कुकर में बना सकते हैं। मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल कटोरी, जो घर में कटोरियाँ रहती है उससे बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बनाकर जरूर देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 लीटर का जो कुकर रहता है उसको लिया है, उसमें एक रिंग रखा है और उसी के ऊपर ये जाली वाली हम एक प्लेट रख देंगे तो हमारा केक बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो इसे हम प्रीहीट कर लेंगे तक ये गर्म हो रहा है। हम कर लेते हैं केक की तैयारी। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने यहाँ पर ताज़ा दही लिया है और 3 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल हमारा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। उसी के साथ हमने शुगर पाउडर लिया है, 1 कटोरी लिया है शुगर पाउडर, क्योंकि हमने थोड़ा सा मीठा करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर ब्लेंडर का यूज़ किया है, आप इसे हाथ से ही कर सकते हैं स्पून की हेल्प से। ये हमने इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारा काम थोड़ा जल्दी से हो जाए। तो इन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद और हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मैदा। 1 कटोरी मैदा डाल रहे हैं और 1 कटोरी ही हमने इसमें चीनी डाली है। तो आप थोड़ा चीनी को कम भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के लिए हम फिर से बीटर का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हम बढ़िया से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। आप इसे बिल्कुल हाथ से इजीली कर सकते हैं, स्पून से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस हमें इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड के मेथड से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमने इस तरीके से बीट कर लिया है। अभी हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से चला लेंगे 1-2 बार। तो देखिए, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल चुकी हैं। तो इन्हें अब हम रख देते हैं साइड में। 3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने पिछले वीडियो में जो केक बनाया था उससे बच गए थे, वो डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, या कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये रखे थे इसलिए हमने इनको यूज़ कर लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हर सिरप का कोको पाउडर हम यहाँ पर लेंगे लगभग 1.5 चम्मच के करीब। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेना है, सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, एक बार फिर से ब्लेंडर हमने चला दिया। तो ये देखिए, बढ़िया से रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया हमने और आधा छोटी चम्मच ही बेकिंग सोडा लिया। उसी के साथ 1 पिंच हमने नमक डाला है। नमक से सारे जो टेस्ट हैं बैलेंस हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे में सभी का अलग अलग बढ़िया सा टेस्ट आएगा। सभी का अपना अलग अरोमा होता है, चाहे वो कोको पाउडर हो, ड्राई फ्रूट्स हो, या फिर केक का अपना एक फ्लेवर। सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं नमक के साथ। तो दालचीनी हमने डाली है, उसका तो गजब का स्वाद आएगा, आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा लौंग और दालचीनी का फ्लेवर। तो इसे हम कट एंड फोल्ड कर ले रहे हैं हल्का सा। और अभी हमने यहाँ पर कुछ कटोरियाँ घर में जो रखी थी वो ली हैं। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, किसी भी कटोरी का शेप आप ले सकते हैं। और इन कटोरियों को हमें हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है। हमने इसमें बटर पेपर भी नहीं रखा है और ना ही हम मैदा की डस्टिंग करेंगे। बस हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद और बस हम इसी में बढ़िया से कपकेक बनाएंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिए, आपके जो कपकेक है अंदर से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, कुछ भी नहीं होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ऑयल की ग्रीसिंग कीजिए। तो ये सारी जो कटोरियाँ हैं इनको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इनको पोर करेंगे। तो जो हमने बैटर बनाया था तो सभी कटोरियों में इक्वली हमें इनमें पोर कर लेना है। तो देखिए, सभी कटोरियों को हम अच्छे से पोर कर ले रहे हैं। हमारे बैटर से कुछ लगभग 5 या 6 ही कपकेक बन पाएंगे, तो हमने कम ही बनाया है। आप चाहिए तो ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा से बनाया है, आप जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो सारे बैटर को हमने
इन कटोरियों में भर लिया और हल्का सा इनको हम टैप करेंगे। इससे जो इनके अंदर की एयर है वो सारी निकल जाएगी। तो सभी कटोरियों से टैप टैप करके हमें इनकी एयर निकाल देनी है। तो ये देखिए सभी कटोरियाँ एकदम रेडी हैं। तो एकदम फुल नहीं भरना है हमें, इस तरीके से थोड़ी सी जगह छोड़नी है, हाफ ही भर के छोड़ देना है हमें। तो कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है। तो सभी कटोरियों को हम इसमें असेंबल कर देंगे। धीरे धीरे से करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, गरम रहता है तो कहीं आप जल ना जाए, तो आराम से कीजिएगा। एक एक करके सारी जो कटोरी है उनको हम अरेंज कर देंगे। 3 कटोरी तो बहुत अच्छे से बन गई, एक कटोरी को रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई बात नहीं, उसे भी हम इसी तरीके से रख देते हैं, वो भी हो ही जाएगा, हल्का सा तिरछा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो 4 कटोरियाँ मेरी बन के तैयार हो गई। तो इनको अब हम रख देते हैं, कैप लगा के हम इन्हें रखेंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और इसमें जो होल रहता है उस होल को हम पैक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम कागज़ की हेल्प से इसको पैक कर दे रहे हैं ताकि अंदर से जो हीट निकलेगी वो बाहर ना जा सके। आप इसकी जगह कोई भी बड़ा ढक्कन, थाली, प्लेट कुछ भी लगा सकते हैं। तो इससे हमें देखिए ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो हमें दिखते रहेंगे हमारे कप केक जो हैं कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद देखिए ये फूल रहे हैं, लगभग अपने साइज से डबल होने ही वाले हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं, बहुत बढ़िया से फूल गए हैं और हमने इन्हें 25 मिनट के बाद ही निकाला है। अब हम इसमें ये स्पून की हेल्प से या आप जिससे भी चाहें डाल के देखिए, और अगर ये क्लीन निकल रहा है मतलब कप केक जो भी हैं वो हमारे सारे रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना, बन के रेडी हो गए हैं। अभी बढ़िया से अब हम इनको निकाल लेंगे एक एक करके। लगभग 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाते, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें बेक करना है। तो ये सारे रेडी हो गए, थोड़ा सा ठंडा करना है इन्हें, बहुत गर्म है अभी, मुझे टच भी करते नहीं बन रहा है। तो इनको हम थोड़ी देर बाद टच करेंगे, तब तक हम इन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। और अभी देखिए ये ठंडे हो चुके हैं। तो अभी इनको हम दबाकर इस तरीके से देख रहे हैं, बहुत स्पॉन्जी हैं, अंदर तक बढ़िया सा स्पंज बना है, इनकी जालियां भी बनी। और आप देख पा रहे होंगे इसे हम इस तरीके से उंगली से, फिंगर से दबा रहे हैं तो ये अपनी साइड्स को छोड़ रहा है, बहुत अच्छे से इजीली रिमूव हो जाएगा ये। तो इसे अब हम नाइफ़ की हेल्प से चारों साइड नाइफ़ को हम इस तरीके से घुमाएंगे, तो आप देखिएगा कि हमारा कप केक है बढ़िया से रिमूव होके आ जाएगा, बढ़िया तरीके से निकल के आ जाएगा। हल्का सा हमें इसमें टैप करना है और ये देखिए कितना मज़ेदार, एकदम जाली वाला, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बहुत बढ़िया से ये निकल के आया है। बहुत बढ़िया कपकेक बन के तैयार हुआ है। आप मानेंगे नहीं, इसको हमने ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगी हमें बनाने में, क्योंकि हमने थोड़ा सा चीटिंग कर ली, थोड़ा सा बीटर का यूज़ कर लिया है। अगर हाथ से बनाते तो थोड़ा सा तो हमें टाइम लगता था, पर बहुत बढ़िया सा कपकेक बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाइए, हाथ से भी बहुत अच्छे से हम उसको मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। बस हमने थोड़ा सा टाइम बचाया अपना, और कुछ नहीं। तो सारे जितने भी हमारे कप केक्स बने हैं सबको हम रिमूव कर लेंगे और इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बन चुके हैं ये, तो बच्चे तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये हमारा चौथे नंबर का है, 4th नंबर का, जो हल्का सा तिरछा हो गया था। हमारे पास यहाँ पर केक के जो हमने केक को हमेशा हम यूज़ करते हैं केक में डालने, क्रश रहता है, पान का फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या पाइनएप्पल, जो भी आपको पसंद हो वो आप इस तरीके से लीजिएगा और ऊपर की साइड थोड़ा सा लगा लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो आप जैम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैम को भी इसी तरीके से आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्का पतला करके और इस तरीके से ऊपर लेयर दे सकते हैं। चॉकलेट गनाश भी आप यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कोई सा भी क्रश जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इस तरीके से जो केक में हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं बॉल सिल्वर, वो वाली हमने इसमें डाली है। और थोड़े से हमने चिप्स डाले हैं, चॉकलेट चिप्स, जो भी आपके पास हो, अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं आप, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे केवल शुगर पाउडर की डस्टिंग कर सकते हैं। और ये देखिए केक कितने मज़ेदार से दिख रहा है, बहुत सुंदर से दिख रहे हैं, बच्चे देख लेंगे तो मेरी तो जान खा जाएंगे अभी। तो कप केक बन के बिल्कुल रेडी है, खाने वाले भी रेडी हैं। तो ये देखिए बहुत स्पॉन्जी, बहुत अच्छे, घर में बहुत अपने
कम सामान में जो घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं और घर में जो मोल्ड हैं, कटोरी में, ग्लास में भी बना सकते हैं आप, जो भी बड़ा सा पतीला हो उसमें भी बना सकते हैं आप, आपको जैसा पसंद हो उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने तो ये कप केक बनाए इसलिए छोटी छोटी कटोरियाँ ली, तो बहुत बढ़िया से मस्त से बन गए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब ओवन हो तभी आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो गैस पे भी बहुत अच्छे से कढ़ाई में, कुकर में बहुत सारी बेकिंग कर सकते हैं। बेकिंग के बहुत सारे आइटम हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर केक लग रहा है। तो क्रिसमस पे अगर बच्चों को बुला रहे हैं तो जरूर से इन कप केक का यूज़ कीजिए, जरूर से इन कप केक को बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैरी क्रिसमस।